वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैग मकरन्दरसोगपूर्णम् हृदयपदं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। तो कल पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था इस श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक के बारे में। श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक में जो निष्काम भक्ति की बात कही गई है। धर्मः प्रोञ्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रेद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निष्काम भक्ति का हमने चिंतन किया। धर्मः प्रोञ्जित कैतवोऽत्र परमो। श्रीमद् भागवत के इस द्वितीय श्लोक में कहा कि इसमें कपट रहित कैतव
कपट रहित निष्काम भक्ति का वर्णन है। बोले कपट रहित निष्काम भक्ति भागवत बताता है, अर्थात बोले यहां भागवत का श्रवण करके वैकुंठ प्राप्ति का भी कोई उद्देश्य नहीं है, यहां मुक्ति की भी कोई कामना नहीं है। देखिए स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर बताते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति किसे कहते हैं और आध्यात्मिक किसे कहते हैं। Whom should we call a materialistic person as well as whom should we call a spiritual person? When the God is the means and the world is the goal. In short, when the world is the goal and God is the means to achieve it, it is known as materialistic culture. And what is meant by spiritual culture, spirituality, spiritual people? When the God is the goal and world is the means to achieve. जब संसार उद्देश्य है और ये जगत उस जगत जो है वो उद्देश्य हुआ, संसार के भोग उद्देश्य हुए, और उन भोगों को प्राप्त करने के लिए जब ईश्वर साधन बनता है तो उसे कहते हैं कि वो भौतिकवादी है। और जब भगवान उद्देश्य बनते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाय के रूप में ये जगत उपाय बनता है। उद्देश्य भगवान है और उपाय जगत है, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि बहुत बार मंदिर जाते हैं, बहुत किस्म किस्म के अपने तिलक लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, मालाएं पहनते हैं, रुद्राक्ष की, तुलसी की, स्फटिक की। कोई सप्ताह में से कोई बार ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने किया ना हो। संकट चतुर्थी से लेकर के पूर्णिमा भी करते हैं, गुरुवार भी करते हैं, शनिवार भी करते हैं, मंगल भी करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? भोग प्राप्त करना है। तो क्या हो गया? उद्देश्य है भोग प्राप्ति, और भगवान उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन बने, तो वो हो गया भौतिकवादी व्यक्ति। और जब ईश्वर उद्देश्य है और ये जगत साधन बना, तो वो हो गया आध्यात्मिकता। तो यहां पर जो वर्णन किया गया है धर्म का, श्रीमद् भागवत के इस अद्भुत श्लोक के अंदर में, धर्म प्रोंजित गीतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बोले इसमें कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में। यहां पर जो धर्म है कपट रहित, बोले हमें ये भागवत का श्रवण करके, भागवत का पठन करके, भागवत का पाठ करके हमको कोई वैकुंठ प्राप्ति नहीं करनी है, हमें कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए। न अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमको किसी में रुचि नहीं है, अबे निर्वाण भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यही जन्म जन्म रति राम पद मिले हमको, बस इससे अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले यहां पर तो कोई कपट पूर्वक धर्म का वर्णन नहीं किया गया है, इसमें कड़ा कंगन उसका वर्णन नहीं है, यहां तो स्वर्ण तत्व का वर्णन किया गया है। सुवर्ण से कड़ा बना जेवर बने, तो जेवर का वर्णन नहीं है, कड़ा का वर्णन नहीं है, मंगलसूत्र का वर्णन नहीं है, हार का वर्णन नहीं है। मृत्तिका से बर्तन बने भिन्न भिन्न प्रकार के, बोले सकोरा बना, थाली बनी, चिमटा बना, तो उसका वर्णन नहीं है यहां पर। अद्भुत बात बताई है, यहां पर तो स्वर्ण तत्व मृत्तिका का वर्णन है, जिससे बना है, आश्रय तत्व का,
चाहे वो सर्ग लीला हो, विसर्ग लीला हो, स्थिति लीला हो, पोषण लीला हो, ऊती लीला हो, मनवंतर लीला हो, निरोध लीला हो, मुक्ति लीला हो, कोई भी लीला हो, सब लीलाओं के अंदर में प्रतिपल एक ही तत्व का वर्णन है, आश्रय तत्व का। यहां स्वर्ण तत्व, स्वर्ण धातु का ही वर्णन है। इसलिए कहा इसका प्रयोजन असल में क्या है, इसका प्रयोजन अनर्थ की निवृत्ति करा देना। इसका प्रयोजन ही है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, तापत्रय विनाशानाम, तीनों ताप की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति। दुखों की निवृत्ति करके परम सुख में वो स्थित करा देता है हमें। ये अद्भुत बात बताई है यहां पर। और ये कैसा फल है, बोले रसात्मक है। फल है इसलिए रस है, और रसात्मक है इसलिए फल। प्रत्येक फल का तो रस होता ही है। हम लोग फल के रस पीते हैं भाई, सेब का रस, पपीते का रस, अनानास का रस। देखिए, तो बोलिए फल है इसलिए रसात्मक है, और रसात्मक है इसलिए फल है। तो बोले बताओ इसका फल क्या है? बोले इसका फल ज्ञान है। अच्छा, और इसमें रस कौन सा है? बोले भक्ति रूपी रस है। बोले इसमें थोड़ा वर्णन कीजिए, कैसा ज्ञान प्रदत्त होता है? बोले बताया, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति। बोले समस्त दुखों की निवृत्ति, समस्त मानी उपाधियों की निवृत्ति हो जाना, यही ज्ञान रूपी फल हो गया। और जीवन मुक्ति रूपी रस इसमें भरा है। ये फल है तो ये फल है तो ज्ञान, ज्ञान रूपी फल है। तो ज्ञान कौन सा? बोले जो एक ही क्षण के अंदर में हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति करा देता है, परमानंद की प्राप्ति करा देता है, सकल अनर्थ की निवृत्ति करा देता है। यह अद्भुत फल है श्रीमद् भागवत का। और यह अद्भुत फल का वर्णन करते हुए कहा है, कितनी अद्भुत बात बताई है। और रस कौन सा है? जीवन मुक्ति का रस है इसमें। अनर्थ की निवृत्ति रूपी फल और जीवन मुक्ति का रस जो है वो है इसका रस। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। अब कहा, देखिए यहां पर तो भगवान ने अपनी भक्ति महारानी को ही प्रकट कर दिया। कोई पुरुष यदि हो, पुरुष अपने हृदय की बात बता दे, उसमें कोई नहीं आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यदि पुरुष अपनी श्रीमती जी को ही प्रकट कर दे, श्रीमान ने अपने श्रीमती जी को ही प्रकट कर दिया, तो कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यहां पर तो भगवान ने अपनी श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी राधा रानी को प्रकट किया, अरे गौरी को प्रकट कर दिया। समझिए, गौरी को प्रकट किया, सीता जी को प्रकट कर दिया। भगवान ने यहां पर अपनी भक्ति महारानी को ही प्रकट कर दिया है। इसलिए निगम कल धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। पुलिस का निरमत्सर होकर के श्रवण करो, कोई अहंकार रख करके मत करो। पिछले सत्संग में जो चिंतन किया, बोले चांगदेव को अहंकार था कि 16 साल का बालक क्या मुझसे भी आगे है। देखिए घटना आती है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में है, और हलधारी जो है वो भी भगवान की पूजा के रूप पुजारी के रूप में नियुक्त है।
हलदारी मध्याह्न में व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत का पाठ करता है और श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं हलदारी को, अरे तुम जो बोल रहे हो उसका मुझे अनुभव हो रहा है यहां। तो हलदारी कहता, अरे तुमको ये सब अनुभव कहां से होगा, तुम तो मूर्ख हो, अनपढ़ हो, तुमने तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं की है, तुमको कहां से ये सब होगा अनुभव, जो बोल रहे हो तुमको ये सब अनुभव हो रहा है। भागवत में जो तत्वार्थ लिखा है उसका अनुभव श्री रामकृष्ण देव को अपनी जीवनी में हो रहा है और वो कह रहे हैं, पर हलदारी मान नहीं रहा है। उसमें उस वक्त मत्सर है, मैं विद्वान हूं, संस्कृत जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं, उच्च कुल में पैदा हुआ हूं। जब तक व्यक्ति में मत्सर होता है तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान भी जिसमें मत्सर होता है उसको दर्शन नहीं देते हैं। अरे कुंता जी ने तो अपनी स्तुति में ही कह दिया है, धर्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिः एदमान मदः पुमान नैवार हत्य विधातम नैवार हत्य विधातुम वै तस्मा अकिंचन गोचरम, तस्मा किंचन गोचरम, तस्मात् अकिंचन गोचरम, संधि विच्छेद करे दो। तो कुंता जी कहती है, धर्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिः एदमान मदः पुमान, जिसको अपने बड़ा हम धर्म का पालन करते हैं, बहुत बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ है, धर्मैश्वर्य ऐश्वर्य का अभिमान है, अपने स्वधर्म का पालन करने का अभिमान है। समझिए, धर्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिः, हम अनेक शास्त्रों के जानकार है, विद्वान है, पंडित है। एदमान मदः पुमान, और जिस पुरुष को अपने संपत्ति, ऐश्वर्य, विद्या, उच्च कुल का अभिमान है, अपने वर्ण का अभिमान है, जाति का अभिमान है, कुल का अभिमान है, बोले धर्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिः एदमान मदः पुमान नैवार हत्य विधातुम वै, उसको आप कभी दर्शन देते ही नहीं है। नैवार हत्य विधातुम वै, अभिधातुम न एव अर्हितम अभिधातुम, संधि विच्छेद, नैवार हत्य विधातुम वै तस्मा किंचन गोचरम, आप तो किसको प्राप्त होते, जिसमें दीनता होती है, जिसमें कोई मत्सर नहीं है, न कुल का अभिमान, न जाति का अभिमान, न विद्या का अभिमान, न संपत्ति का, न धन का, न सौंदर्य का, न किसी का अभिमान नहीं है। कितनी अद्भुत बात बताई है माता कुंती जी ने। आएगी कुंता स्तुति, बहुत सुंदर है, उसका चिंतन करेंगे। अरे प्रहलाद जी ने भी कह दिया, कोई कितने भी उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, अरे 12 गुणों से वो युक्त हो, लेकिन जिसके अंदर में भगवान की भक्ति नहीं है तो वो चांडाल के समान है। और वो कोई कितने भी निम्न कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि उसके अंदर में भगवान की भक्ति है तो बोले वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति सबके हृदय में नहीं आती है। कल ही चिंतन किया था पिछले सत्संग में, हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन भगवान का नाम नहीं लेने देता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से पाप को बाहर निकलना पड़ता है और पाप बाहर जाना चाहता नहीं है। इसलिए हम प्रतिश्वास भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाते हैं। चिंतन करें इस सिद्धांत का हम सब लोग मिल करके। कितना अद्भुत सिद्धांत है ये। इसलिए कहा कि प्रभु, जिसमें कोई अभिमान है, मत्सर है, उसको तो आप कभी प्राप्त ही नहीं होते हैं। यहां पर अभी मूल बात में आए
तो यहां पर जो फल है वो रसात्मक है, रसात्मक है इसलिए फल है। फल क्या हुआ? ज्ञान। रस क्या हुआ? भक्ति। फल हो गया परमार्थ की प्राप्ति रूपी फल, अनर्थ की निवृत्ति, अज्ञान का नाश हुआ, वो फल हो गया। और मुक्ति, जीवन मुक्ति का आनंद, वो रस हो गया। तो भगवान ने तो यहां अपनी भक्ति महारानी को ही प्रकट कर दिया एकदम। देखिए इस श्रीमद् भागवत की विशेषता देखिए। बोले जैसे जो श्रीमद् भागवत के रसिक होते हैं वो क्या कर सकते हैं? बोले जैसे यशोदा मैया ने बछड़े को बांधने की रस्सी से हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन को बांध दिया था, वैसे ही भगवान के प्रेमी जब भागवत के रसिक रसिक लंपट हो जाते हैं तब वो अपनी प्रेम रस्सी से भगवान को बांध देते हैं। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापुरतम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञानि छंद व्रतानि यज्ञाश्छंदांसि। बोले मैं किसी से बदता नहीं हूं। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। मैं योग ज्ञान किसी से मैं बदता नहीं हूं। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च व्रतानि यज्ञश्छंदांसि दीर्घानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संगो सर्वसंगापहो हिमाम। मैं कैसे किससे बदता हूं? मैं सत्संग से केवल बदता हूं। भगवान अद्भुत कह रहे हैं, न ज्ञान से न योग से न किसी से। न रोदयति माम योगो सांख्यम धर्म एव च व्रतानि यज्ञश्छिंदांसि तीर्थानि नियमायमः। यम नियम व्रत तीर्थ इससे किसी से नहीं बदता हूं मैं। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। न स्वाध्याय तप दक्षिणा किसी से भी नहीं बदता हूं। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञानि छंदांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुंधो सत्संगो सर्वसंगापहो हिमाम। मैं केवल और केवल सत्संग से बदता हूं, प्रेम प्रेम की डोरी से। तो बोले जो श्रीमद् भागवत के रसलंपट है वो भगवान को बांध लेते हैं। किस से? बोले भगवान को अपनी प्रेम रूपी भक्ति से बांध लेते हैं। तो यह अद्भुत रसमय है। इसलिए यहां का धर्म प्रोंजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। उदाहरण के रूप में कहते हैं महात्मा लोग, देखिए बोले अब भगवान को हम बांध तो लेंगे लेकिन भगवान है कहां? यदि हमें जल पीने की इच्छा हुई तो क्या जल को मालूम पड़ता है कि हम उसका पान करना चाहते हैं? बोले नहीं। और जल तो हमसे थोड़ा दूर है। जल स्वयं हमारे पास नहीं आ सकता है, हमें जल के पास जाना पड़ेगा हमारी तृषा की निवृत्ति के लिए, क्योंकि जल जड़ है। हमारे हृदय में हमारे मन में जल पीने की इच्छा हुई तो हमें जल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जल जड़ है, उसे मालूम नहीं है कि हम उसका पान करना चाहते हैं। वैसे ही आपके हृदय में किसी संबंधी से मिलने की इच्छा हुई, स्वजन से, तो वो मिलने की इच्छा होने से तो आपको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अभी दूर है, इसलिए कैसे प्राप्त हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। जहां हमारे हृदय में हमारे अंतःकरण में
भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हुई, भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई, बस तुरंत वहीं पर हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान इच्छा के रूप में रहते हैं। समझिए, भगवान हमारे हृदय में इच्छा के रूप में निवास करते हैं। तो जहां इच्छा की, बस इसलिए महात्माओं ने कहा कि भगवान का दर्शन करना है तो बहुत आसान है। हम भगवान की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, बस काम खत्म हो गया। ये इच्छा महारानी जो है वो परमात्मा की गोदी में ही बैठती है, परमात्मा की गोदी में ही सोती है, परमात्मा की गोदी में बैठ के ही हंसती है। वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकती है इच्छा महारानी। ये तो हम जो दूसरे दूसरे वस्तुओं की इच्छा करके संसार में दूसरी दूसरी इच्छाएं करके क्या कर देते हैं, बस उस इच्छा को हम समूल से काट देते हैं, भगवत प्राप्ति की, भगवान के दर्शन की इच्छा को। इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। बोले भगवान तो हमारे हृदय में इच्छा के रूप में निवास करते हैं। जहां हमने इच्छा की प्रकट की भगवान के हमारे हृदय में, कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, जहां वो इच्छा हमने व्यक्त की, बस फिर देखिए क्या होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा के रूप में भगवान रहते हैं। भगवान ना जल की तरह जड़ है, ना स्वजनों की तरह हमसे दूर है। भगवान तो हमारी इच्छा में ही है। ये इच्छा हम स्वजनों को मिलने की, सब संसार के भोगों को प्राप्त करने की करते हैं, परिणाम स्वरूप भगवान की इच्छा दब जाती है और नष्ट हो जाती है प्राय। यदि हम अन्य सभी इच्छाओं का त्याग कर दे और हमारे हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा रखे, तो कहते महात्मा लोग, श्रुति भगवती कहती है, आचार्य कहते हैं, देखिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक उनको प्राप्त करने की इच्छा को छोड़कर और कोई इच्छा करनी नहीं है। इसलिए कहा, इस प्रकार इस इच्छा रूपी महारानी जो है वो कितनी घूम फिर ले, अंततो गत्वा परमेश्वर में ही पहुंचकर उसको आनंद प्राप्त होता है। वो परमेश्वर के साथ ही एक रह सकती है, परमेश्वर में ही वो विराजमान है और किसी में विराजमान नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं संसार में मन फंसता है, संसार में मन लगता नहीं है। मन लगता तो एक ही जगह है और वो है केवल परमात्मा में, और किसी में नहीं। केवल और केवल परमात्मा में ही मन लगेगा। इसलिए कहा, ये श्रीमद् भागवत जो है वो समस्त वेदों का सार है। ये वेदों का सार रूपी फल है। तृतीय श्लोक में कहा, निगम गलितम फलम शुग मुखात अमृत द्रव संयुदम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। बोले श्रीमद् भागवत क्या है? वेदों का सार है, उपनिषद वेद वेदांत का सार है। इसका नाम भागवत लिखा है, इसलिए कोई इसको अवैदिक न समझे। बोले तो वेदों का सार सार इस समय भर दिया है। बोले जब ये वेद का ही स्वरूप है तो वेद तो अपरुषेय वाणी है, और वेद अपरुषेय है, इसलिए परमात्मा भी अपरुषेय है। तो परमात्मा तो अनंत है, अखंड है, अद्वयत्व है। परमात्मा तो अद्वय तत्व है, अनंत है, अखंड है, सच्चिदानंद है। तो ये जो परमात्मा अनंत है, अखंड है, अद्वयत्व में है, उसके रस को कैसे बढ़ाया जाए? बोले इस अपरुषेय वाणी में
रसाधान करने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सुंदर चिंतन है। आचार्य महात्मा हमें समझाते हैं, इस परमात्मा तो अनंत है, अखंड है, एक रस है, अद्वयत्व है। इस परमात्मा जो अद्वयत्व है, अद्वयतत्व है, उसमें रसाधान करने की प्रक्रिया क्या है बोले? इस परमात्मा के रस को कैसे बढ़ाया जाए? किस देश में, किस रूप में और किस काल में, किस स्वरूप में परमात्मा के इस रूप को बढ़ाया जा सके बोले? अपौरुषेय वेद वाणी में रसाधान करने की प्रक्रिया क्या है? बोले महात्माओं को पूछा, तो महात्मा ने उत्तर दिया, देखो महात्मा लोग जानते हैं इसके इसमें रस कैसे वृद्धि किया जाए। ये परमात्मा माना अनंत है, अखंड है, अद्वय तत्व है, एक रस है, पर उसमें कैसे रसाधान किया जाए वो महात्मा लोग जानते। बोले बोले कैसे किया जाए? बोले देखो, जब रस प्राप्त करने वाले व्यक्ति अनेक हो जाएंगे और रसपाई वृत्तियां अनेक हो जाएगी, रसपान करने वाले व्यक्ति अनेक हो जाएगी, अनेक हो जाएंगे और रसपाई वृत्तियां अनेक हो जाएगी, तो बोले इसका रस अनंत गुना बढ़ जाएगा, कोटि गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो महारास की लीला आती है, श्री कृष्ण एक है, गोपियां अनेक है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्दुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अनेक अनेक गोपियां, बोले अनादि काल से आज तक की सभी रात्रियां उपस्थित हो गई है। रसास्वादन करने वाले गोपियां अनेक है, रसपाई वृत्तियां भी अनेक हो गई इसलिए, और इसलिए श्री कृष्ण का जो आनंद था, भले वो अनंत है, अखंड है, अद्वय तत्व में एक रस है, फिर भी उनका जो आनंद था वो अनेक गुना बढ़ गया, कोटि गुण बढ़ गया, कोटि गुना हो गया। गोपियां अनेक है, रसपान करने वाले व्यक्ति अनेक है, तो रसपाई वृत्तियां अनेक हो गई, और इसी के मानी रसास्वादन करने वाले अनेक हो गए और रसपाई वृत्तियां अनेक हो गई। बस इसके अनुपात से भगवद रस में अनेक गुना वृद्धि हो गई, अनेक गुनी कोटि गुण वृद्धि हो गई। भगवद रस को बढ़ाया कैसे जाए? बोले यही प्रक्रिया है। तो बोले यहां पर भी, बोले हां, वक्ता एवं श्रोता के द्वारा। श्रीमद् भागवत तो अपौरुषेय वाणी है, तो इस अपौरुषेय वाणी में, अपौरुषेय वेद वाणी में रसादान की प्रक्रिया कैसे है? बोले श्रोता एवं वक्ता, बोले अनेक हो जाए तो रसमयी वृत्तियां अनेक हो गई, बस। और यहां पर यही हुआ है। यहां वक्ता कौन है? अरे अवधूत है, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है, और उन्होंने इस सुंदर फल के अंदर में चोंच मारी है। तोते को जैसा सिखाया जाता है वैसा ही तोता बोलता है। राम राम सिखाए इसलिए वो राम राम ही बोलेगा। सीताराम सीताराम सिखाए तो सीताराम ही बोलेगा। राधे श्याम सिखाएंगे तो वही बोलेगा। तो यहां सुखदेव रूपी तोते ने इस फल में चोंच मारी है। रसास्वादन करने वाले समग्र जगत के मानव, पशु, पक्षी, पंचभूत, सभी भूत उसके रसास्वादन करने वाले हैं। तो रसमयी वृत्ति बढ़ गई, रसपान करने वाले व्यक्ति बढ़ गए, रस पाई वृत्तियां बढ़ गई,
बस इसके अनुताप से क्या हुआ, अनुपात से बस रस में अनेक गुना कोटि गुनी वृद्धि हो गई। निगमगल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात्। बोले देखो ये श्रीमद् भागवत कैसा अद्भुत है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले यहां पर ये जो श्रीमद् भागवत है वो साधनात्मक नहीं है, वो फलात्मक है। इसके पर ध्यान दे, इसलिए कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये साधन नहीं है, ये फल है। बोले आप दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का, तो कुछ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। गीता जी का पाठ करते हैं, बोले मोक्ष प्राप्त करने के लिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, बोले भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। ये सब अपनी अपनी जगह, लेकिन श्रीमद् भागवत की विशेषता बोले यहां तो श्रीमद् भागवत का पठन करना, श्रवण करना, चिंतन करना, वही एक सबसे बड़ा फल है। ये साधनात्मक नहीं है, फलात्मक है। बोले अब श्रीमद् भागवत आ गया, और क्या चाहिए, इससे बड़ा कौन सा फल हो सकता है। बोले इसका श्रवण करना, पठन करना, चिंतन करना, पाठ करना, यही सबसे बड़ा फल है, ये कोई साधन नहीं है। बोले उदाहरण के रूप में देखिए, यदि हम तो कोई सज्जन आपके वहां आए और कोई सज्जन किसी के वहां भाई गए, सज्जन गए और सज्जन आए, बहुत दिनों के बाद आए, तो जिसके घर गए वहां पर वो कह रहे अच्छा हुआ आप इतने दिनों के बाद आए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यदि आने के समय आप वो चीज लेके आते तो बहुत अच्छा रहता। तो क्या हुआ, बोले जो आए हैं उनका रस हमको फीका लग गया। बोले यदि आप आए तो अच्छा तो है, लेकिन यदि वो लेकर के आते बस। तो बोले भागवत ऐसा नहीं है, ये रस साधनात्मक नहीं है, तो फलात्मक है। श्रीमद् भागवत आ गया, बोले अब किसकी और किसकी आवश्यकता है, अब कौन सा फल ढूंढते हैं आप, यह किसी का साधन है जी नहीं, यही यह साधन नहीं, ये तो स्वयं फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले पीते जाओ, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कब तक पिए, बोले अचेतन न हो जाओ तब तक। बोले बाद में वापस तो चेतन आएगा। बोले किए जाओ, श्रवण किए जाओ, चिंतन करो, मनन करो, कहां तक, बोले जाओ जब तक मृत्यु नहीं, मृत्यु पर्यंत। बोले फिर वापस जन्म होगा, बोले चिंता मत करो, कल्प तक इसका श्रवण करो। अरे नारायण, कल्प तक श्रवण करेंगे, फिर से वापस भगवान तो सृष्टि बनाएंगे। बोले जाओ यहां पर आत्यंतिक प्रलय तक इसका चिंतन करते रहो। 4 प्रकार के प्रलय हमने देखे, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय एवं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष पर्यंत। बोले हमें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, इसलिए तो कहा, बोले कहिए जाओ, इसका श्रवण करो, मनन करो, इसका चिंतन करो, पठन करते रहो। निगम गल्प दरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावे। ओ रसिको, ओ भाविको आयो, इस फल का पान किए जा। अब आगे के श्लोक में बहुत सुंदर बताया है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय
सहस्र सममासत। कह दिया, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय। नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर में सौनक आदि ऋषि सहस्र वर्ष पर्यंत चले ऐसा यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग की प्राप्ति मानी यहां पर स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए मानी देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि हजारों वर्ष पर्यंत चले ऐसा यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। और उसमें सूत जी की उपस्थिति हो जाती है तो सभी लोग खड़े होकर के सूत जी को आदर करके बिठाते हैं और आदर से सूत जी को प्रश्न किया है। देखिए, आदर शब्द का अर्थ भी हम समझ लिए। आदर, दर, दर मानी डर, समझिए। दर मानी डर, आ मानी जिसमें थोड़ा डर भी हो और जिज्ञासा की भावना है हमारे में, तो जिसके प्रति हम प्रश्न कर रहे हैं उसके प्रति हमारे में थोड़ा हृदय में थोड़ा डर भी है, क्योंकि यदि आदर पूर्वक वक्ता को प्रश्न नहीं किया गया तो वक्ता संकुचित हो जाता है। इसलिए आदर पूर्वक वक्ता को प्रश्न पूछना होता है। प्रश्न पूछने की भी पद्धति होती है। उल्टे पुल्टे प्रश्न या वक्ता का कुछ अपमान करके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आदर पूर्वक वक्ता को प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर वक्ता को प्रश्न पूछा गया आदर से, मानी थोड़े डर के साथ। कुल 6 प्रश्न पूछे, समझिए। एक एक प्रश्न का आएगा। ये 6 प्रश्न हमारे जीवन के अद्भुत प्रश्न है। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी का आदर किया और आदर के साथ प्रश्न पूछा है। सूत जी को कहा कि हे सूत जी, आप पुराण एवं इतिहासों के अत्यंत जानकार हैं। अब पुराण एवं इतिहास किसे कहते हैं? बोले जो इतिहास होता है वो, इतिहास का अर्थ ये इति ह आस, संधि विच्छेद करे इतिहास की। इति ह आस, ऐसा हुआ था भूतकाल में। इसलिए कहा कि जो इतिहास होता है वो घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होते हैं। ध्यान से श्रवण करें। इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण जो है शिक्षा प्रधान होते हैं। एक ही बात जब शिक्षा देने की पद्धति से कही जाती है तो वो हो जाती है पुराण की बात, और एक ही बात जैसी है उसी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, मानी उसका वर्णन जैसा है, जैसा हुआ है ठीक उसका वर्णन जब किया जाता है तो वह इतिहास होता है। इसलिए देखिए, इतिहास एवं पुराण में थोड़ा पार्थक्य मिलेगी, घटनाओं के अंदर में ही पार्थक्य मिलेगा। उदाहरण के रूप में महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में परीक्षित मां के गर्भ में आए, उत्तरा के पेट में आए। ये इतिहास हुआ, एक घटना हुई। ये घटना भागवत में भी है और महाभारत में भी है। अब भागवत जो है वो पुराण है, वो शिक्षा प्रधान ग्रंथ है, और
महाभारत जो है वो इतिहास है। तो महाभारत में बाद में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? कि परीक्षित जो है मां के पेट से जब पैदा हुए तो कैसे हुए? बोले मृतप्राय पैदा हुए। महाभारत में लिखा है वो मृतप्राय पैदा हुए, मानी मृत रूप, मृत संतान को जन्म दिया। उत्तरा ने हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण आते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं यदि समग्र महाभारत के युद्ध में मैं यदि तटस्थ रहा हूं, मैंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया हो, न पांडवों का या न कौरवों का, तो उस सत्य पर इस बालक जीवित हो जाए और तुरंत परीक्षित के शरीर में प्राण का संचार होता है। ये महाभारत में घटना आती है। अब वो महाभारत जो है वो घटना प्रधान ग्रंथ है, इतिहास है, लेकिन भागवत शिक्षा प्रधान ग्रंथ है। तो अभी यहां पर क्या हो गया बात? भागवत में कहा कि परीक्षित की रक्षा भगवान उत्तरा के पेट में जाकर के करते हैं। उत्तरा के पेट में भगवान चले गए और परीक्षित राजा ने देखा कि कोई शंख चक्र गदा और पद्मधारी पुरुष अंगूठे के आकार का मेरी रक्षा कर रहा है। इसलिए परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि वो परीक्षित सबको उस पैनी नजर से अर्थात पवित्र नजर से देखते थे कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है, कहीं वो तो कहीं यह तो वो नहीं है। उस पवित्र दृष्टि से सबको देखते थे परीक्षित, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा है। और इसका सुंदर वर्णन आया। अरे बोले भगवान सोचते हैं भले परीक्षित ने ना पुकारा, क्योंकि जो पुकारता है तो भगवान उसी को दर्शन दे रहे हैं। यहां तो परीक्षित ने नहीं पुकारा है, पुकारा है उत्तरा ने, और रक्षा की जाती है परीक्षित की। भगवान कहते भले परीक्षित ने ना पुकारा हो, लेकिन उसकी मां ने तो मुझे पुकारा है। तो भगवान चले जाते उत्तरा के पेट में। कहां गए? गर्भ में, जहां मलमूत्र का भांड है। वो तो महात्माओं ने कहा अरे ना ना ना, भगवान गर्भ में नहीं जा सकते, इतनी गंदी जगह में भगवान कैसे ही जा सकते हैं। दूसरे महात्माओं ने कह दिया बताओ तो ऐसी कोई जगह है जहां पर भगवान निवासित न हो। हर कण कण में तो भगवान है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। जड़ चेतन सब में तो वो अत्र तत्र सर्वत्र भरपूर है वो परमात्मा। अत्र तत्र सर्वत्र भरपूर है। ऐसी कोई जगह है जहां बोले परमात्मा ना हो? बोले बात तो सही है। इसलिए तो भागवत में गर्भस्तुति आई है। गर्भ का वास तो बहुत दुखदायक घटना है। तृतीय स्कंद में वर्णन आता है भागवत में, तृतीय स्कंद में, कि भाई 9 मास का जो वर्णन है वो पूरा वर्णन किया है गर्भ की अवस्था का, प्रथम दिन से लेकर के 9 मास पर्यंत। तो कहा कहने का तात्पर्य घटना दोनों में एक है। महाभारत में अलग रूप से है और भागवत में अलग रूप से, क्योंकि भागवत शिक्षा प्रधान ग्रंथ है और महाभारत घटना प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि वो इतिहास है। यहां पर तो श्रीमद् भागवत हमें शिक्षा देना चाहता है, इसलिए भागवत ने कह दिया कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की है। अब देखिए, कहते हैं अब ऋषि गणों ने सूत जी से कहा कि आपने इतिहास पढ़ा है, पुराण पढ़े हैं। बोले कितने पुराने शास्त्र अनेक है। बोले आपने जब इतिहास और पुराण इतने पढ़े तो मनुष्य के बोले कोई एकांत श्रेय के लिए आपने क्या निश्चय किया है? मनुष्य का श्रेय
के लिए क्या आपने निश्चय किया है? पहला प्रश्न आता है, 6 प्रश्न में से पहला प्रश्न, मनुष्य के एकांत श्रेय के लिए आपने क्या निश्चय किया है? सीधी बात बता दी। बोले देखिए, शिष्य गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। आप हमें एक गुप्त से गुप्त रहस्य बताइए। 6 प्रश्न पूछे। प्रथम प्रश्न, मनुष्य का श्रेय किससे होता है? मनुष्य के एकांत श्रेय का उपाय क्या है? मनुष्य के एकांत श्रेय के संबंध में क्या निश्चय किया है? मनुष्य का श्रेय किससे है? हम सब लोग अपना श्रेय ही चाहते हैं, सब अपना कल्याण चाहते हैं, सब अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, हम सब लोग अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं। तो कहा कि मनुष्य के श्रेय का क्या निश्चय, एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है? क्योंकि शास्त्र में अनेक बातें लिखी गई है। देखिए, हमारे जो आध्यात्मिक शाखा है, हमारे जो ये सब शास्त्र है, उसमें चारों पुरुषार्थ के बारे में वर्णन आता है। उसमें धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। और अर्थ और काम को पूर्व पक्ष के रूप में लिया गया है और धर्म एवं मोक्ष को उत्तर पक्ष के रूप में लिया गया है। समझिए, धर्म जो है वो साधन है और उस साधन का फल है मोक्ष। अर्थ और काम को भी लिया गया है। हमारे यहां अर्थशास्त्र भी है, इसलिए काम शास्त्र भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्र केवल त्याग करो, सब कुछ का त्याग करके भागो, बोले वन में जाओ या बाबा जी बन जाओ, ये सिखाते। बोले जी ना, हमारे उपनिषदों में भी सबका वर्णन है। मनुष्य में तो पूर्णत्व होना चाहिए ना। ये हमारे शास्त्र केवल कोई सन्यासियों के लिए या बाबा जी को लिए या वैरागी त्यागी भिक्षुओं के लिए, उनके लिए केवल नहीं है। बोले परमार्थ की यात्रा वालों के लिए केवल ऐसा नहीं है। यहां अर्थ का भी वर्णन है, काम का भी वर्णन है, लेकिन अर्थ और काम को पूर्व पक्ष माना गया और जबकि धर्म एवं मोक्ष को उत्तर पक्ष माना गया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैं उस अरण्य का वेदांत, गुहा का वेदांत, मानी जो वेदांत गुफाओं तक सीमित है, उसको मैं घर घर में पहुंचाना चाहता हूं। Even a housewife, while cooking food, she can understand the highest truths of Upanishads. That is what I want. गृहिणी भी गृह कार्य करते करते उस वेदांत के उच्चतम सत्य को समझ सके, उसकी महिमा को समझ सके। मैं इस वेदांत को, अरण्य के वेदांत को, गुफाओं के वेदांत को जन जन में प्रसारित करना चाहता हूं। इसलिए कहा कि भाई आपने मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है? मनुष्य का श्रेय किसमें है, बताइए। तो इस कलयुग काल में लोगों की वृत्ति जो है, लोग आलसी बने गए। आलसी शब्द कहां से आता है? अलस। एक्चुअली अलस शब्द की वृत्ति है अरस से, रलयो लकार, अरस, जिसमें रस नहीं होता है वो अरस। र का ल बन गया, मानी अरस से अलस। जब कब रस नहीं आता है? मनुष्य को जब अपने कर्तव्य कर्म करने में रस नहीं आता है, तब वो आलसी बन जाता है, अलस हो गया। जब हम अपने कर्तव्य कर्म में हमको कोई रस नहीं आता है, तो फिर वो क्या हो गया? अलस हो गया। तो इस कलिकाल के अंदर में मनुष्य आलसी बन गया है। अपने कर्तव्य को पालन करने में उसको कोई रस नहीं रहा है।
और शास्त्र हमारे अनेक है, कितने कितने शास्त्रों का हम अध्ययन करने जाएंगे। तो बोले आप बताइए कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि आपने सभी शास्त्र पढ़े हैं सुध जी। देखिए, तो कहा कि आप हमें बताइए पहले सभी शास्त्रों का सार क्या है। पहला प्रश्न था मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है। द्वितीय प्रश्न है सभी शास्त्रों का सार क्या है। देखिए, जब नैमिषारण्य में सुत जी का आगमन हुआ तो वृद्ध साधु लोग, महात्मा लोग भी उनके आगमन से उठ करके उनको सम्मान दे रहे हैं। इसलिए जब कोई बड़े आते हैं तो हम लोग उठ जाते हैं। उठने से क्या होता है, हमारे में जो कार्य शक्ति है, हमारे में जो क्रिया शक्ति है, वो जागृत होती है। और जब उनको वंदन करते हैं तो हमारी ज्ञान शक्ति भी उनके सामने झुकती है। बड़े आने से हम उठ जाते हैं, वो स्वभावतः हम उठ जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर में जो कार्य शक्ति है वो हमको जगा देती है। सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए जो बड़ों का आदर करना नहीं जानता है वो कभी उसका कार्य महान नहीं हो पाएगा। जो बड़ों को आदर नहीं देता वो जीवन में कभी कोई महान कार्य नहीं कर पाएगा, अच्छा कार्य उससे होगा ही नहीं। हम ध्यान में रखें ये बात। इसलिए कहा कि सूत जी आए तो सब लोग उठ गए, बड़े बड़े वृद्ध ऋषि लोग उठ गए। और वृद्ध ऋषियों ने प्रथम प्रश्न किया, सब लोगों ने मिल करके। अब द्वितीय प्रश्न हुआ सभी शास्त्रों का सार क्या है। अब तृतीय प्रश्न, क्योंकि शास्त्र अनेक हम कहां पढ़ने जाएंगे, आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तो सभी शास्त्रों का सार हमें बताइए। अब भगवान ने देवकी वसुदेव के वहां मथुरा में कारागृह में जन्म क्यों धारण किया। भगवान के जन्म लेने का कारण क्या है, तात्पर्य क्या है। भगवान ने जन्म धारण क्यों किया, अवतार धारण क्यों किया। फिर कहा भगवान ने देवकी वसुदेव के वहां जन्म धारण करके क्या क्या लीलाएं की, वो बताइए हमको। जन्म धारण क्यों किया, अवतार धारण क्यों किया, अवतार धारण करके बोले क्यों, क्या क्या लीलाएं की वो बताइए। और फिर अवतार कितने हैं, पांचवा प्रश्न, कितने अवतार हैं भगवान के वो बताइए। और अंत में कहा कि जब भगवान स्वधाम गए, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कम शरणम गतः। क्या अद्भुत सिद्धांत बताया है। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो 6 प्रश्न ये हमारे जीवन के प्रश्न है। पहला पहला प्रश्न पूछे तो कहा कि भाई मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है। द्वितीय प्रश्न शास्त्रों का सार क्या है। तृतीय प्रश्न भगवान ने अवतार क्यों धारण किया। चतुर्थ प्रश्न भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। पंचम प्रश्न भगवान के अवतार कितने हैं। और षष्ठम प्रश्न कि भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके भगवान जब स्वधाम गए तो फिर धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, ये आप हमें बताइए। अद्भुत प्रश्न पूछे हैं। बोले मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है, मनुष्य का श्रेय किसमें है। सरल अर्थ से उत्तर देखने का प्रयास करें। मनुष्य का श्रेय किसमें है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आओ हम उस मुरलीधारी पीतांबरधारी श्याम सुंदर जो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं उनका स्मरण मनन करें। हमारा श्रेय उसी में है, क्योंकि ये जगत जड़ है, हम चेतन हैं।
हमारा मन कभी इस जड़ में लगने वाला नहीं है, इसमें तो हमारा मन फंसता है। हमें मन को फंसाना नहीं है, हमें तो मन को लगाना है। और ये हमने भगवान की इच्छा को छोड़कर अनेक इच्छाएं कर ली, परिणाम स्वरूप हम भुगत रहे हैं। बोले अब तो एक ही इच्छा जगानी है, हमारे श्याम सुंदर के दर्शन कैसे प्राप्त हो, क्योंकि भगवान इच्छा के रूप में बैठते। जहां हमने इच्छा की कि भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान हमारे अंतःकरण में तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और तब तक प्रकट रहते हैं जब तक हम उस इच्छा का त्याग नहीं करते हैं। ये भगवान की विशेषता है, तब तक वहां प्रकट रूप से रहते हैं, क्योंकि भगवान तो इच्छा के रूप में रहते हैं हमारे यहां। इसलिए कहा मानव आओ, मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय है। एकांत श्रेय यही है कि मनुष्य प्रतिपल भगवान का स्मरण करे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करे। मनुष्य का श्रेय उसी में है। श्रेय एवं अप्रेय, प्रिय लगे उसकी ओर नहीं जाना है, समझिए। तो श्रेय एवं अप्रिय, हमें तो श्रेय की ओर जाना है। द्वितीय प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का सार एक ही है, भगवान की भक्ति करो, बस। जो भी तप करे वो भगवान के लिए करे, जो भी ज्ञान प्राप्त करे वो भगवान के लिए करे, जो भी अध्ययन करे वो भगवत भक्ति के लिए करे। सभी शास्त्रों का सार क्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान ने जन्म क्यों लिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विस्तृत चर्चा, शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री राम वृंदावन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यहन जहो लोक कल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो। त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो। भक्त्या ज्ञान मृत वर बपू सीताया योगिरा। भक्त्या ज्ञान मृत वर बपू सीताया योगिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण मां शारदा देवी,
स्वामी विवेकानंद तो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम झूरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान किया। सिया राम जय जय हो ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊरा। सिया राम जय जय सिया राम जय जय हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए। सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय सिया राम हो सिया सब जग जानी, करहु प्रणाम झूरी जुग पानी। सिया राम जय जय सिया राम तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव और सती जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए और भगवान शिव ने कहा हम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम की कथा सुनाई। यहाँ कहते सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव जी को बहुत आनंद हुआ, लेकिन सती जी ने कथा सुनी नहीं। तो जब वापिस आ रहे तब त्रेता युग हो गया है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम का वनवास भी हो गया है। और कहते हैं कि रावण ने सीता को चुरा लिया। भगवान श्री राम हे सीते हे सीते हे सीते करते करते रोते हैं। और ऊपर आकाश मार्ग से भगवान शिव और सती जा रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान राम को देखा, अपने इष्ट देव को देखा, बहुत आनंद होने लगा।
शरीर में पुलक होने लगा। इतना आनंद देखकर सती ने पूछा, आपको इतना आनंद क्यों हो रहा है? बोले देखो ये मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम। तो सती ने कहा वो तो रो रहा है। भगवान शिव के सच्चिदानंद परम धाम, वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन सती ने कहा अरे ये तो अपनी स्त्री के विरह में रो रहा है, और वो तो पेड़ को पूछ रहा है तुमने सीता को देखा है? तो पेड़ क्या कुछ बोल सकता है क्या? तो भगवान शिव ने उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती तो समझी नहीं। तो भगवान शिव ने तो परीक्षा करके देखते हो। तो सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा किया। वो जब राम लक्ष्मण जा रहे थे तो पेड़ के पास खड़ी हो गई। भगवान राम ने जाकर नतजानु होकर प्रणाम किया और कहा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। शिव जी कहाँ है? जैसे पूछा शिव जी कहाँ है तो सती को तो लज्जा हो गई, शर्म आ गई, अरे ये तो पहचान गए। बाद में भगवान राम ने उसको अपना ऐश्वर्य दिखाया। जैसे सती ने देखा तो सामने भगवान राम लक्ष्मण सीता जा रहे, बाईं ओर देखा भगवान राम सीता जा रहे, दाईं ओर देखा भगवान राम सीता जा रहे। यहां भगवान श्री राम उसको समझाना चाहते हैं कि सीता का यहां अलग नहीं हुआ, सीता मुझसे अलग नहीं हुआ, सीता मेरे पास ही है। देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब सीता का हरण होने वाला तो उसके पहले यह रामचरितमानस में लिखते हैं कि लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जब फूल और कंद लेने के लिए गया था, फल मूल लेने के लिए, जनक सूतासन बोले बिहसी कृपा सुख। भगवान श्री राम ने सीता को कहा, क्या सीता को कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करवि ललित नर लीला। देखो प्रिया में नर लीला करना चाहता और ये लीला में तुमको मुझे सहायता करनी है। क्या करना है? तुम पावक महु करहु निवासा, तुमको अग्नि में वास करना पड़ेगा। जो लगी करो निशाचर नाश, जब तक मैं राक्षसों का संहार नहीं करता तब तक तुमको अग्नि में प्रवेश करना है। जब ही राम सब कहा बखानी, भगवान राम ने सब कुछ बता दिया। अब तुमको क्या करना है? बाद में क्या हुआ? कहते अग्नि जलाई, चीता जलाई गई। यहां कहते प्रभु पद धरी ही अनल समनी। भगवान श्री राम का चरण को हृदय में धारण करके सीता अग्नि में समा गई। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, एक प्रतिबिंब सीता, नकली सीता रह गई। और यहां कहते तैसे ही शील रूप सुमित, वैसे ही पहले सीता जैसी, कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। यहां कहते लक्ष्मण यह मर्मु नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण को भी पता नहीं, लक्ष्मण भी ये सीता को असल सीता ही समझ रहा। देखिए भगवान श्री राम कहते तुम पावक महु करहु निवासा। पावक का अर्थ क्या? अग्नि। अग्नि में वास करने के लिए क्यों कहते हैं? भगवान श्री राम का जन्म अग्नि से हुआ। जब दशरथ पुत्रिष्ट यज्ञ किया तो अग्नि देव उत्पन्न हुए। उसने जो खीर दी थी वो खीर खाई कौशल्या सुमित्रा कई ने, उससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो यहां भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि तुम मेरे में समा जाओ। और देखिए बाद में हम देखते हैं कि जब राम रावण के युद्ध समाप्त हुआ, फिर सीता जलाई गई। भगवान ने परीक्षा करूंगा, तब क्या हुआ? ये नकली सीता अंदर चली गई, वो जो असली सीता बाहर आ गई। तो ये भगवान राम को पता है, लक्ष्मण को पता नहीं। तो देखिए यहां भगवान श्री राम कहना चाहते कि सीता मुझसे अलग नहीं हो गई, सीता तो मुझ में ही समा गई। देखिए जैसे सीता अग्नि में प्रवेश करती है और भगवान श्री राम से एक हो जाती, वैसे मां शारदा देवी ने भी पंच तपा व्रत किया था। जब भगवान श्री राम कृष्ण का देह शांत हो गया तो मां शारदा देवी जो कंगन थे, सोना के कंगन, वो बाहर निकलनी चाहते थे। वो जब बाहर निकालने लगे तो भगवान श्री राम कृष्ण ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। मैं क्या मर गया हूं?
मैं तो इस घर से उस घर गया। देखिए, जैसे राम और सीता अलग नहीं से हो न सकते, वैसे ही भगवान श्री राम कृष्ण मां शादी अलग नहीं हो सकते। भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा, मैं क्या मर गया हूं, मैं तो इस घर से उस घर गया। बीच बीच में मां को भगवान श्री राम कृष्ण का दर्शन होता था, लेकिन फिर भी विरह अग्नि जलती थी। तब मां ने पंच तपा किया। जैसे मां सीता अग्नि में प्रवेश करती, वैसे चारों ओर अग्नि जलाकर, बीच में सूर्य, ऊपर सूर्य सुबह से शाम तक, वैसे मां ने 7 दिन तक पंच तपा किया। और ये पंच तपा करने के बाद क्या हुआ? पंच तपा करने के बाद मां शारदा देवी को ऐसा लगा कि भगवान श्री राम कृष्ण वो अभेद है। देखिए, मां शारदा देवी ने नीलांबर बाबू के जो बगीचा था, वहां उसने पंच तपा किया। वहां स्वामी अभेदान जी आए, उसने स्तोत्र लिखा था मां के बारे में, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदा। और ये स्तोत्र स्वामी अभेदान जी मां को सुना रहे। और अभेदान जी बाद में लिखते हैं कि मैं जब स्तोत्र सुना रहा था और जब मैंने मां को सुनाया, राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवणम प्रियाम तद भावृताम काराम प्रणमामि मुहुर्मुहु, ये जब बोला तो कहते हैं कि राम कृष्ण गत प्राण जब बोला ना, तो कहते वहां भगवान श्री राम कृष्ण बैठे। मां शारदा देवी की जगह भगवान श्री राम कृष्ण। मां शारदा देवी राम कृष्ण गत प्राण, राम कृष्ण और मां शारदा देवी एक है। तो देखिए, यहां हम देखते हैं वृंदावन में जब भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा, गोपी सब रो रही थी भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा। उद्धव जब आया तो सब गोपी उनको राधा के पास ले गए। राधा ने कहा, भगवान कृष्ण यहां से जा ही नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण ही है, तुम देखोगे। और देखा भगवान कृष्ण राधा के पास ही बैठे। तो देखिए, जैसे राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते, मां शारदा श्री राम कृष्ण अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राम और सीता भी अलग नहीं हो सकते। यहां भगवान श्री रामचंद्र ने दिखाया सती जी को कि देखो, सीता मेरे साथ है। अब सती गई भगवान शिव के पास, तो भगवान शिव ने उसको पूछा कि तुमने परीक्षा कैसे ली, बताओ, तुम तो परीक्षा लेने गई थी ना। तो यहां कहते हैं, पूछा तो इतना उसका हृदय कांप रहा था, वो सच बात नहीं बता पाई। यहां कहते भगवान शिव पूछ रहे कि गई समीप महेश सब हंसी पूछी कुशला, लीनी परीक्षा कबन विधि कहू सत्य सब बात। तुम सत्य बात कहो, कैसे परीक्षा ली। यहां सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई, कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने ध्यान किया, ध्यान में सब पता लगा। अब देखिए, पता लगने के बाद भगवान शिव क्या सोचते, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां कहते, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, बहुरी राम माया ही सिरुनावा। राम की माया को प्रणाम किया और क्या सोच रहे, प्रेरी सती जी झूठ कहा। ये राम की माया है, उसने प्रेरणा करके सती जी को झूठ बोला। जो सती झूठ बोल रही है, वो भगवान राम की माया से बोल रही है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान की इच्छाएं बलवान है। आप सोचिए, हमारे घर में किसी ने झूठ बोला, हमको जब पता लगता है झूठ बोला तो हमको गुस्सा आ जाता है। लेकिन भगवान शिव देखिए, भगवान शिव क्या सोच रहे। बाद में भगवान शिव कहते हैं कि उमा में कहूं अनुभव अपना, कि तुमको मेरा अनुभव की बात बताता हूं।
सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए ये सत्य क्या है, हरि का भजन है, बाकी सब स्वप्न है। देखिए हम बोल सकते हैं लेकिन वास्तव में कर नहीं सकते, लेकिन भगवान शिव वास्तव में कर रहे। ये देखिए ये सब माया है, ये जगत है, स्वप्न है। उसने क्या किया, कुछ गुस्सा नहीं किया। उसको पता लग गया कि सती झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान शिव जी ने सोचा कि सती किन्न सीता कर वेशा शिव उर भयो विषाद विशेषा। ये जो सीता का वेश धारण कर परीक्षा लेनी अच्छा नहीं किया, क्योंकि भगवान राम मेरे इष्ट देव है और मां जानकी मेरी मां है। तो मेरे पत्नी के शरीर में से एक बार सीता का रूप का प्रकाश हो जाए तो अभी मैं अपनी पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकूं। यहां कहते हैं कि भगवान शिव राम का स्मरण करने लगे। उसके मन में ऐसा आया कि मैं अभी सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक सती का शरीर रहेगा तब तक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसने ऐसा मन ही मन संकल्प कर लिया, पत्नी के रूप से सती का त्याग कर दिया। और कहते जब उसने ऐसा संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, यहां कहा आकाशवाणी में कहने लगे कि अश्रपन तुम बिनु करहियो को आना, राम भक्त समर्थ भगवान। ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता आपके सिवा। और कहते कि आपने भक्ति की मर्यादा की रक्षा की। ये आकाशवाणी सती जी ने सुनी। सती जी ने पूछा कि आप बताइए तो क्या संकल्प किया। किन्न कवन पन कहू कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाल। आप मुझे सत्य बात बताइए, आपने क्या संकल्प किया। देखिए बात यह है, हम किसी से झूठ बोलते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि दूसरा मुझसे झूठ ना बोले। मैं झूठ बोलूंगा दूसरों को, लेकिन सब लोग मेरे पास सत्य बात बोले, ठीक है ना। ये विडंबना है। ये सती भी झूठ बोली भगवान शिव के पास, लेकिन भगवान शिव को पूछ रही है कि किन्न कवन पन कहू कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन। आप तो सत्य धाम है, दीन दयाल है। आप मुझे सत्य बताए, आपने क्या संकल्प किया। जद भी सती पूछा बहु भांति तद भी न कहूं त्रिपुरारा। भगवान शिव चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अब दोनों जा रहा है। भगवान शिव को पता है सती को दुख हो रहा है। वो पुराण की कथा सब सुनाने लगे। और जब कैलाश में पहुंचे तो कहते बट वृक्ष के नीचे बैठे शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शिव समाधि में चले गए। आप सोचिए, हमारे घर में किसी से झगड़ा होता है, ऐसा कुछ होता है, हमारी बात को नहीं सुनते, भगवान का नाम करते लेकिन भगवान में मन नहीं लगता। लेकिन यहां शिव जी जगत को भूल गए। कहते कि समाधि में बैठ गए, बस हजारों साल तक समाधि। यहां कहते कि समाधि में बैठ गए और सती को तो एक एक दिन एक एक युग जैसा लगने लगा। बहुत दुख हो रहा है। सती को पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने भगवान शिव की बात नहीं सुनी। परीक्षा करने के लिए गई, फिर सीता का रूप धारण करके परीक्षा की, और फिर मैंने आके भगवान शिव के पास झूठ बोला, तो ये मैंने अच्छा नहीं किया, बहुत दुख हो रहा है। अब सती भगवान श्री राम को प्रार्थना करती है कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरन वेद जसु गाव। आप तो दीन दयाल है, सबका दुख आप दूर करते हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी छूटहु वेगी देह यह मोरी। आपको विनय कर रही हूं, भगवान राम को कहते हैं आपको विनय कर रही हूं कि मेरा ये देह छूट जाए। क्या विनय कर रही है सती।
तो समदर्शी सुनियो प्रभु करऊ सो वेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। तो समदर्शी सुनियो प्रभु करऊ सो वेगी उपाय, होय मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। भगवान को कहती कि आप तो समदर्शी है, आप ऐसा कीजिए कि होई मरनु जेहि बिनहि से मेरा मृत्यु हो जाए, और दूसरे जन्म में फिर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हो। आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए, ऐसी प्रार्थना करें। यहां कहते 87,000 साल चला गया। 87,000 साल के बाद भगवान शिव की समाधि टूटी। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जब समाधि टूटी तो राम 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 करने लगे। जैसे सती ने सुना राम का नाम, सती दौड़कर चली आई कि भगवान शिव की समाधि टूट गई। जाई शंभु पद वंदन कीन्ना, भगवान शिव जी को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसको सामने का आसन दे दिया। देखिए, इतने दिन तक भगवान शिव उसको वाम पाश में बिठाते थे, लेकिन अभी उसने सती का पत्नी के रूप में त्याग किया है, इसलिए सन्मुख आसन देकर बैठ जाओ। तो बैठी। बहुत दुख हुआ कि अभी मेरा वाम पास में जगह नहीं है, और भगवान शिव को भी पता है कि दुख लग रहा है, इसीलिए वो पुराण की कथा सुनाने लगे। उस समय क्या हुआ, आकाश में विमान जा रहे, बहुत सारे विमान। तो सती ने पूछा कि विमान सब कहां जा रहा है? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा जो पिता है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और सब देवता को निमंत्रण किया है, तो देवता विमान में जा रहे हो। तो सती ने कहा मैं भी जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा देखो जा सकती हो, लेकिन बात यह है कि हमको निमंत्रण नहीं आया, न्योता नहीं आया। वैसे तो भगवान शिव कहते यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुह गेहा, जाहि बिनु बोले हूं न संदेहा। मित्र के घर, अपने पति के घर, अपने पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए हम जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण हो। जब विरोध होता है ना किसी से, तो नहीं जाना चाहिए। देखो तुम्हारा पिता जब दक्ष को प्रजापति पद मिला तो बहुत अहंकार होगा। एक बार क्या हुआ, सभा में सब बैठे थे, मैं भी बैठा था। मैं तो भगवान का नाम करते करते मेरी समाधि लग गई। तुम्हारे पिताजी आए, सब खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ कि मुझे पता ही नहीं तुम्हारे पिताजी आए, मैं तो समाधि में था। और जब आकर उसने देखा कि मैं खड़ा नहीं हुआ तो मेरा बहुत अपमान किया। शिव जी ने कुछ नहीं बोला, और अभी ये अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करा है। सबको न्योता भेजा, हमको भेजा नहीं। यहां के सब देवता गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु को न्योता था वो नहीं गए, और भगवान शिव तो उसको न्योता ही नहीं मिला। सती ने कहा मैं जाऊंगी, तो भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हारी इच्छा है जा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं होगा। तो सती के साथ उस गण को भेज दिया शिव जी ने, और सती वहां गई। तो वहां जाकर देखा कि शिव का आसन नहीं है वहां। यज्ञ में सबका भाग होता है, शिव का भाग नहीं है। और वहां जब सती गई तो कोई उनसे बात नहीं करे। उनकी बहुत बहनें थी, सब व्यंग से हंसने लगी है, तो उसको निमंत्रण नहीं हुआ आगे। सिर्फ माँ ने अच्छी तरह बात की। देखो माँ है ना,
माँ ऐसी होती है, वो कभी अपने संतान को त्याग नहीं कर सकती। माँ ने बात की, अब वो जब यज्ञशाला में गई तो उसने पिता ने शिव जी का बहुत अपमान किया। तब सती को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, ये शिव की जो निंदा जिन लोगों ने सुनी, वैसे की बात है गुरु की, इष्ट देव की जो निंदा है नहीं सुननी चाहिए। कोई जो निंदा करेगा उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और जो वो ना हो सके तो कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। तो यहां सती ने कहा कि आप सबने निंदा सुनी, आप सबका कल्याण नहीं होगा, और मेरा ये शरीर मेरे पिता से उत्पन्न हुआ है, तो मैं ये शरीर का त्याग करती हूं। आप कनखल में जाएंगे तो वहां वो यज्ञशाला है जहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और सती ने भी योगाग्नि में अपना शरीर को छोड़ दिया। कहते कि सती पद्मासन में बैठ गए, उनके शरीर से अग्नि निकली, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ था उनके शरीर से अग्नि, वो जल गई। जब जल गई तो जो शिव के जो गण थे वो यज्ञ को ध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने वो संभाला, लेकिन कहते हैं फिर वीरभद्र को भेजा भगवान शिव ने, और के पूरा यज्ञ का ध्वंस कर दिया। सती का मरण हो गया। बाद में कथा है कि भगवान शिव ने सती का देह लिया और भगवान विष्णु चक्र से उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जो एक एक अंग जहां पड़ा है वह सती की पीठ हुई है। और आप सोचिए, हमारे बेलूर मठ में मां शारदा देवी का पूरा शरीर जहां उनकी चिता जलाई गई थी, वहां सब पीठ एक साथ, महापुरुष समाज बोलते थे। तो यहां कहते हैं कि सती का शरीर त्याग हो गया, भगवान शिव राम का नाम करने लगे, और भगवान राम की जहां कथा होती है सुनने लगे, और कहते भगवान राम का नाम करते करते उसको आनंद होने लगा। देखिए, भगवान के नाम में ही आनंद है। तो यहां कहते हैं भगवान शिव जब ऐसे करने लगे, और यहां क्या हुआ, कहते कि सती का दूसरा जन्म हुआ। सती ने भगवान से मांगा था कि ये शरीर छूट जाए, दूसरे जन्म में फिर में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त हो। तो सती का दूसरा जन्म होता है हिमालय की पुत्री पार्वती होकर। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करते। आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।